अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रिफ़त नज़ीर। तो कल मैंने बनाई थी हिप बोन पेन पे या हिप पेन पे एक वीडियो, जो बहुत सारे लोगों ने उस पे बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आए हैं, और मुझे पर्सनली मेरे कुछ पुराने पेशेंट्स ने और कई लोगों ने उस पे कमेंट किया कि हमें टेल बोन पेन के ऊपर कोई वीडियो बताएं जिसमें आसान सी एक्सरसाइजेस बताई गई हों। तो इसी चीज़ के लिए आज मैं बैठी हूँ कि सबसे पहले तो टेल बोन या कॉक्सीडीनिया बोलते हैं बाज़ लोग, या दुमची की पेन होती क्या है। बेसिकली रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है उसको कॉक्सिक्स बोन बोला जाता है। और इसकी पेन इतनी शदीद, इतनी सीवियर होती है कि जब आप बैठें तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई कांटेदार झाड़ी आपके बिल्कुल नीचे रख दी गई है, कि आपसे बैठना इतना मुश्किल हो जाता है। और हमारी डेली लाइफ में सिटिंग बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम हमारी रूटीन सिटिंग पे ही चलती है। तो जब कॉक्सिक पेन आती है या टेल बोन पेन आती है तो पेशेंट जो है वो बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है। और ये कोई आम सी, मतलब छोटी सी बोन है, बट इसका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये होता कैसे है। कंजेनिटल तो ये बहुत कम होता है। कंजेनिटल में ये होता है कि जो इसका एंगल होता है उसकी थोड़ी डेविएशन हो गई, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम पेशेंट को डिस्टर्ब करने लग जाती है। बट मोस्टली 90-95% ये होता है कि ये हिस्ट्री ऑफ फॉल, आपका पाँव स्लिप किया है और आपकी जो हिप है वो जाके नीचे हार्ड फर्श पे या स्टेयर से चढ़ते हुए नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, पाँव स्लिप किया तो आपकी जो हिप बोन है, टेल बोन है, एग्जैक्ट वो डायरेक्ट जाके जब फर्श को टच की है तो उसके ऊपर हिट हो जाता है। मतलब कि हिस्ट्री ऑफ फॉल आ रही है और आपके हिप रीजन के ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर हिप बोन के ऊपर या टेल बोन के ऊपर आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, एक्यूट फॉर्म आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो टेल बोन ट्रीटमेंट के बहुत सारे वेज हैं, लेकिन मैं बैठी हूँ आपके साथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को डिस्कस करने के लिए, और मेनली उन ट्रीटमेंट प्लान्स की तरफ हम चलेंगे जो आप घर में यूटिलाइज कर सकेंगे। फिजियोथेरेपी के लिए अगर आप आते हैं तो फिजियोथेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मोडालिटीज़ हैं जो हम पेन फिक्स करने के लिए पेशेंट को अप्लाई करते हैं। बट अभी मैं बात कर रही हूँ उन आसान तरीकों की जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि टेल बोन पेन को हमने कैसे फिक्स करना है। टेल बोन पेन को फिक्स करने का वाहिद एक जो सिंगल हल है, आपने उसको वेट फ्री करना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। और वो किस तरह से नहीं आएगा? देखिए, मैक्सिमम रूटीन है बैठने की, चेयर पे बैठना है, सोफे पे बैठना है, खाना खाते हुए बैठना है, ऑफिस में, हर जगह आपने बैठना ही बैठना है। आप बैठने को अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको पोजीशंस को मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठे, खड़े हो गए, लेट गए। लेकिन क्या होता है कि आप लेटने में आप कंफर्टेबल जोन में होते हैं, आप जब वॉक कर रहे हैं आप स्टैंडिंग में कंफर्टेबल जोन में हैं, लेकिन जैसे ही आप सिटिंग में आएंगे तो वो टेल बोन जैसे ही टच करेगी तो पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब उसका क्या हमारे पास ऑल्टरनेट वे है? क्या हम सिटिंग बैठना बंद कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें जाना है रिंग कुशन की तरफ। रिंग कुशन मैं फर्दर अगली वीडियो में आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करूंगी कि रिंग कुशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी सिर्फ ये है कि जो रिंग कुशन है उसके अंदर होल होता है, आपने जब भी सेटिंग करनी है रिंग कुशन पर करनी है, उससे ये होगा कि जो आपकी टेल बोन है वो वेट फ्री हो जाएगी, उस पर प्रेशर नहीं आएगा। हमारा जो 100% पर्पस है वो टेल बोन को हमने प्रेशर फ्री करना है, पेन फ्री करना है, और उसको हमने टच नहीं होने देना किसी भी हार्ड सर्विस के साथ ना। तो उसके लिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम रिंग कुशन यूज़ कर सकते हैं। कॉक्सिक्स सीट होती है वो यूज़ की जा सकती है। घर में जैसे गाड़ी का या किसी भी चीज़ का टायर होता है, आप वो ट्यूब टाइप होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हम यूज़ करते हैं। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी हम यूज़ कर रहे हैं, पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, बट टेल बोन पे प्रेशर आता जा रहा है, तो वो कभी भी आपको 100% रिलीफ नहीं देगा। मेडिसिन का इफेक्ट भी तभी आना है जब आप रिंग कुशन का इस्तेमाल सब साथ साथ में कर रहे होंगे। और ये जो टेल बोन का पेन है ना, ये विद इन डेज नहीं ठीक होता, ये मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि देखिए, टेल बोन के ऊपर कोई मसल नहीं है, डायरेक्ट स्किन होती है। तो जब टच होता है, आप गिरते हैं तो चोट डायरेक्ट बोन पे जाके लग जाती है। अच्छा, तो स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था कि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के साथ रिंग कुशन का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम दूसरा
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है तो मैं आपको एक घरेलू टोटका जिसे कहते हैं कि सिट बाथ ना, तो सिट बाथ से क्या इफेक्ट आएगा, उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। सिट बाथ में ये है कि आप नीम गर्म पानी लें, उसमें जिसको हम फटकरी कहते हैं, एस्बेस्टॉस बोलते हैं उसको, वो डाल दें। अब हम फटकरी क्यों डाल रहे हैं, फटकरी बेसिकली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। तो जब हम उसको नीम गर्म पानी में डालेंगे, सिट बाथ लेंगे, तो उससे जो हमारे कॉक्सिक्स के अराउंड में मसल्स, लिगामेंट्स, सॉफ्ट टिश्यूज, स्किन है, तो जो उन पे इन्फ्लेमेशन आया होता है वो उसको सक कर लेगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। तो मतलब सेकंड स्टेप ये है कि हम सिट बाथ लेंगे जिसमें हमने फटकरी डाल के नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। आप ट्वाइस अ डे, अगर नहीं आप कर सकते आप वंस अ डे एटलीस्ट ज़रूर करें। इससे आपका पेन भी बेहतर होगा, मसल्स, लिगामेंट, सॉफ्ट टिश्यू आपके रिलैक्स होंगे और आप बड़े कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि मेनली जो कॉक्सिक्स पेन होती है उसमें आप बाइक पे या गाड़ी में कहीं पे भी सफ़र करते हैं तो वो पेन बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है फ़ौरन ही। 5 से 10 मिनट का आपने सफ़र किया तो आपकी टेल बोन में पेन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, गाड़ी में तो आप रिंग कुशन या सीट कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बाइक पे ये इसका यूज़ करना मुश्किल होता है। तो उसमें आपने ये करना है कि टॉवल को रैप करना है और आपने अपने थाइज़ के नीचे उसको रख लेना है। इस तरह से रखना है कि जो आपकी कॉक्सिक्स बोन है, जब आप आगे की तरफ शिफ्ट हो तो वो थोड़ी सी ऊपर को लिफ्ट हो जाए, ताकि जो आपका वेट है वो आपकी टेल बोन पे ना जाए। मीन्स कि अगर आप काउच पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं और आपके पास रिंग कुशन नहीं है, तो आप इस पोस्चर में बैठेंगे, ऐसे आगे फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ बैठेंगे, ताकि जो प्रेशर या वेट है वो आपकी टेल बोन पे, अभी मुझे कोई मतलब मुझे वेट फील नहीं हो रहा, कोई प्रेशर नहीं आ रहा, वेट फ्री हो गई हूँ। ये मैं उस टाइम पे बता रही हूँ कि जब आपके पास रिंग कुशन अवेलेबल नहीं है और आपको सिटिंग करना ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप बीइंग अ मेल आपको टेल बोन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप टॉवल रैप करके इसी तरह अपने थाइस के नीचे रखिए और बाइक को ऐसे थोड़ा सा बेंडिंग पोस्चर में जाके चलाएंगे, ताकि आपकी टेल बोन जो है वो वेट फ्री हो जाए। और उसने तो ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि अगर आपसे हॉस्पिटल क्लिनिक जाके प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशन नहीं लिया जा रहा, तो आप एटलीस्ट इन प्रिकॉशंस को घर में करके बहुत मतलब काफ़ी हद तक अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा, जब आपको टेल बोन होता है ना, तो वो इतना डिस्कम्फर्टिंग और पेनफुल होता है कि पेशेंट एक्सरे की तरफ भागता है, एमआरआई की तरफ भागता है, मतलब उसको कोई जो मशवरा दे रहा होता है वो उस तरफ को चला जाता है, बट इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो दुमची की बोन है, बिल्कुल जो लास्ट में टेल बोन मैंने आपको बताया है, तो वो जब हिट होती है, ट्रॉमा आता है या हिस्ट्री ऑफ फॉल आई है, तो वो जब उसको टच होता है वो पेनफुल हो जाती है, ठीक है। उसका आप जो मर्जी कर लें, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसी तरह से चलेगा अगर कॉक्सिक्स का फ्रैक्चर नहीं है। अगर कॉक्सिक्स फ्रैक्चर में आ चुकी है तो तब भी वहाँ पे देखें, कोई जाके आप सर्जिकल प्रोसीजर में उसकी फिक्सेशन नहीं होती है, या तो सर्जिकली उसको रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर कॉक्सिक्स में कोई क्रैक फ्रैक्चर है, कोई माइनर फ्रैक्चर है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वो इटसेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हील होना शुरू हो जाता है, और वही प्रिकॉशंस, वही एक्सरसाइजेस, ट्रीटमेंट प्लान्स जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो चलते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं कॉक्सिक्स पेन को, टेल बोन को फिक्स करने के लिए। अभी मैं आपके साथ एक सिंगल एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करूंगी, जो आप घर में बहुत आसानी के साथ करके अपनी जो टेल बोन पेन है इसको फिक्स कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ करना क्या है, प्रॉपर्ली और कंटिन्यूसली करनी है। राउंड अबाउट आपको ये मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं टेल बोन ठीक होने के। 6 मंथ लग जाते हैं टेल बोन की पेन को फिक्स होने में। तो आपने 2-4 दिन एक्सरसाइज की और उसके बाद कहा पेन ठीक नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है। इतनी सिंपल एक्सरसाइज है कि आपके ना इसमें पैसे लगने हैं, ना आपको कहीं पे जाना पड़ना है। आसान से आप अपने घर में सुबह में, शाम में, दोपहर में जितनी दफ़ा कर सकती हैं, 3 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तो एटलीस्ट ज़रूर करें। 10 to 20 टाइम रेपिटेशंस के साथ करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन डेज फ़र्क आना महसूस होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चलें तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपने प्रॉपर बेड पे लेट जाना है
और मैं रिकमेंड करूंगी कि जब भी एक्सरसाइज करें आप बेड पे करें। अक्सर लोग जो हैं वो नीचे फर्श पे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी बैक पेन होती है, ऑलरेडी बैक पेन होती है, और जब आप इतनी नीचे से ऊपर उठते हैं या नीचे झुकते हैं तो वो जो सारा प्रेशर होता है ना, वो आपके जो वर्टिब्रा है या जो स्पाइन है उस पर आती है। तो कोशिश करें एक्सरसाइज जो है वो आप अपने बेड पे करें, जहाँ से आपके ऊपर आपसे बैठना या उतरना आसान हो। अच्छा, अब हमने एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने एक टॉवल को रोल कर लेना है, ठीक है। आप कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट रखना है। कुशन भी अगर हो तो वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो अभी आप ये टॉवल जो है बिल्कुल इनके हिप रीजन के नीचे प्लेस कर देंगे, इस तरह से उठाएं। ये देखें, ये टॉवल हमने इनके हिप रीजन के एरिया में जो है वो प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब आपने ना इस जो मैंने टॉवल रखा है, जो कुशन रखा है, आपने अपने हिप से इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। प्रेस करें, 1 2 3 4 5, छोड़ दें। अच्छा, स्टार्ट में हम 5 सेकंड का स्टे देंगे। जैसे जैसे इनका पेन बेहतर होता जाएगा, मसल्स में पावर आती जाएगी, तो हम 5 से 10 सेकंड स्टे पे ले जाएंगे। तो अभी हम 5 सेकंड स्टे के साथ 5 रेपिटेशन से स्टार्ट ले रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम रेपिटेशन भी बढ़ाएंगे, और जो है स्टेइंग या प्रेसिंग टाइम जो है वो भी बढ़ा देंगे। तो एक दफ़ा आप फिर से करके दिखा दें। ये देखें, ये हिप को आपने नीचे टॉवल पे प्रेस किया, 5 सेकंड का स्टे दिया है, और उसके बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, बस, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आपने घर में 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, और एक ही बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला विद इन डेज आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने टेल बोन पे आपके साथ छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो शेयर की हैं, ताकि आप घर में ही बैठे बड़े आसानी से इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फर्दर अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जितना पॉसिबल होगा आपको हेल्प आउट ज़रूर करूँगी। थैंक यू।